हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। हम लोग कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने बंध श्रृंखला वाले यौगिक का वर्गीकरण पढ़ा था, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जिसको कार्बोसाइक्लिक भी बोल रहे थे, जब कार्बन परमाणु का जो बंध श्रृंखला बनेगा उसमें सिर्फ कार्बन मौजूद हो तो होमोसाइक्लिक बोलते थे। और जब श्रृंखला के बीच में कार्बन तो रहेगा ही लेकिन साथ में ऑक्सीजन या कुछ और आ जाए तो उसको हम लोग बोल रहे थे हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक यौगिक भी दो प्रकार के हैं, वर्गीकरण में आपने पढ़ा था। पहला नाम है उसका है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक किसको बोलते हैं? तो वैसे बंध श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध, द्वि आबंध या त्रि आबंध द्वारा आपस में बंध के बंध श्रृंखला वाले यौगिक बनाएंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे एलिसाइक्लिक। इनका गुण क्या होता है? तो संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के समान होता है। समान होने के कारण ही इसे कहते हैं हम लोग क्या, चक्रीय एलिफेटिक या साइक्लोहाइड्रोकार्बन। साइक्लो मतलब होता है रिंग बनाता है, और जब हम इसे जलाएंगे तो ये बिना धुएं के जलता है, धुआं इसमें उत्पन्न नहीं होता है। ये एल्केन और एल्कीन सभी रूपों में पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए, हम लोग यहाँ एक एग्जांपल लिए हैं साइक्लोप्रोपेन। ये कैसे, अभी इसका सूत्र आया, इसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ उदाहरण को हम लोग समझते हैं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो का मतलब पहले होगा रिंग। अब रिंग कैसे बनेगा? तो देखिए ये त्रिभुज टाइप का है, C3H6 इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका संरचना हम लोग किस प्रकार आसान तरीके से बनाते हैं वो देखिए। रिंग है मतलब 3 कार्बन इस टाइप से जुड़ेंगे एकल आबंध से। साइक्लोप्रोपेन, यहीं पे आपको देख के समझना है कि ये एल्केन है, इसलिए सभी कार्बन में एकल आबंध होगा। तो एकल आबंध इस टाइप से बन गया। अब देखिए एक कार्बन में 4 आबंध होता है, तो इस कार्बन में देखिए, इस कार्बन में एक और एक 2 आबंध, तो 2 और आबंध बनाएगा। इस कार्बन में भी 2 आबंध, 2 आबंध और बनाएगा। ये कार्बन में भी 2 आबंध, 2 आबंध, और इसी जगह पे जुड़ेगा हम लोग का कौन, हाइड्रोजन। तो इस तरह हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से समझने का कोशिश किया साइक्लोप्रोपेन का संरचना। इसके बाद हम लोग ये एल्केन वाला था, एक एल्कीन का हम लोगों ने लिया है साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन का जो सूत्र है वो है C6H10 होता है सूत्र इसका। इसका अगर हम लोग सूत्र देखें तो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। साइक्लोहेक्सिन है, यहाँ देखिए हेक्सिन है यानी ये एल्कीन है। तो साइक्लोहेक्सेन का सूत्र में सिर्फ ये रिंग बनता, लेकिन हेक्सिन है इसलिए हम लोग, साइक्लो का मतलब रिंग और हेक्स का मतलब 6, तो 6 ठो कोना होना चाहिए, और हेक्सिन है इसलिए एक आपका द्वि आबंध होगा। अब इसका संरचना हम लोग बनाएंगे तो 6 कार्बन देंगे हम लोग पहले। ये 6 कार्बन हम लोग का हो गया। अब 6 कार्बन होने के बाद हम लोग, हाइड्रोजन हम लोग के पास 10 है, अगर सब में 2-2 दे दे तो 12 हो जाएगा। इसीलिए किसी एक में देखिए, जहां दिए हैं इस जगह पे एक द्वि आबंध रहेगा। अब इस कार्बन में देखिए 2 और 1 3, तो यहाँ पे 1 जुड़ेगा। इसमें भी 2 और 1 3, तो यहाँ 1, और सभी हाइड्रोजन में 2-2 जुड़ जाएगा। 2 आबंध इधर है, 2-2 4 होगा। इस टाइप से हाइड्रोजन इधर उधर जुड़ जाएंगे और टोटल जो बन जाएगा ये बन जाएगा हम लोग का साइक्लोहेक्सिन। तो इस टाइप से संरचना हम लोगों ने बनाया साइक्लोहेक्सिन का। तो ये एल्केन वाला है, ये एल्कीन है। इस तरह एल्काइन का भी हम लोग समझ सकते हैं, ये तीनों रूप में मिलता है। एल्केन में भी मिलेगा, एल्काइन में भी, एल्कीन में भी और एल्काइन में भी, तीनों रूप में मिलता है। और इसीलिए इसका नाम है चक्रीय एलिफेटिक या साइक्लोहाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कार्बन में हम लोग पढ़ रहे हैं होमोसाइक्लिक, यानी कार्बनिक यौगिक का जो भी श्रृंखला बनेगा उस श्रृंखला में सिर्फ और सिर्फ मौजूद होंगे कार्बन। देखिए पूरी श्रृंखला में आपको सिर्फ कौन दिख रहे हैं, कार्बन। इसी में थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे छोटा जो अभी एलिसाइक्लिक यौगिक जो हम लोग, कार्बनिक यौगिक जो हम लोगों ने बनाया वो था साइक्लोप्रोपेन। आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि सबसे छोटा एलिसाइक्लिक यौगिक कौन है, तो साइक्लोप्रोपेन है। अब साइक्लो एल्केन का हम लोग ले रहे हैं और उसका संरचना हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखिए साइक्लो एल्केन का सूत्र होगा CnH2n। देखिए एल्केन का सूत्र था CnH2n+2, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ होगा CnH2n। और यहाँ n जब भी आपका चक्र बनेगा तो n बराबर सबसे छोटा जो अभी हम लोग ने देखा था वो है साइक्लोप्रोपेन। देखिए अगर 2 बनेगा इस टाइप से, 1 और 1 2, तो इसमें तो रिंग बनेगा नहीं, इसीलिए कम से कम कितना होना चाहिए, 3। तो सबसे छोटा जो शुरू होगा वो होगा साइक्लोप्रोपेन। तो हम लोग इस सूत्र में बैठाएंगे, इसका सूत्र यहीं से तोड़ के निकालेंगे, साइक्लो प्लस एल्केन। तो n बराबर शुरू में इस सूत्र में बैठाते हैं 3, तो 3 दूना 6, C3H6 हो गया। अब नाम उसी तरह साइक्लो और एल्केन की जगह 3 कार्बन का नाम प्रोपेन।
अब इसका संरचना कुछ इस टाइप से होगा। संरचना हम लोग कैसे बनाएंगे, तो 3 कार्बन पहले देंगे, एकल आबंध एल्केन है तो एकल आबंध से जुड़ेंगे और सभी में 2-2 हाइड्रोजन, 2 और आबंध जो एकल आबंध बनेगा वो दोनों में एक एक हाइड्रोजन इस टाइप से जुड़ेगा। तो ये संरचना हो गया हम लोग का, किसका संरचना है ये, साइक्लोप्रोपेन का। इसी तरह हम लोग साइक्लोप्रोपेन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और n बराबर 4 रखेंगे तो C4H8 आ जाएगा, CnH2n का सूत्र में नाम। उसी तरह साइक्लो प्लस ब्यूटेन, 4 कार्बन का ब्यूटेन तो नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। अब इसको हम लोग आगे बनाते हैं तो 4 है, मतलब ये आपका एक स्क्वायर टाइप का लेगा। अब इसका अगर हम लोग संरचना बनाए तो पहले 4 कार्बन इस टाइप से दे लेंगे, ये 4 कार्बन है और सभी कार्बन में 4 आबंध होगा, तो इस कार्बन में 2 आबंध हो चुका है तो एक यहाँ आबंध एक यहाँ आबंध, इसी टाइप से इसमें भी 2 और आबंध बनेंगे, इसमें भी 2 और आबंध बनेंगे, इस टाइप से सभी में 4 आबंध पूरा होना चाहिए। तो सभी और 2-2 आबंध को बनाएंगे कुछ इस प्रकार, ये भी आपका 2 आबंध यहाँ बनाएगा। तो इस टाइप से ये जो संरचना निकल के आई वो है साइक्लोब्यूटेन का। उसी तरह अगर 5 रखे तो साइक्लो प्लस 5 का पेंटेन C5H10 आ जाएगा फॉर्मूला। संरचना देखिए ये इस टाइप से भी दिया रह सकता है। अब इसको अगर हम लोग 5 कार्बन को दिखाना चाहें तो 5 कार्बन कुछ इस टाइप से रहेगा रिंग में, एक यहाँ रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इस टाइप से और एक नीचे, फिर यहाँ पे नीचे से जुड़ जाएगा। अब सब कार्बन में 2-2 आबंध हो गया है तो एक 2-2 आबंध और बनेगा सब में, और ये 2-2 आबंध हाइड्रोजन के साथ बनेगा और सभी हाइड्रोजन का संख्या भी पूरा हो जाएगा इस टाइप से। तो इस टाइप से जो संरचना बन के आ रहा है वो संरचना हम लोग का है, जो निकल के आया वो किसका है, तो साइक्लोपेंटेन का है। 5 जब लेंगे तो साइक्लोपेंटेन बनेगा। अब इसके बाद अगर हम n बराबर 6 रखें, n बराबर 6 रखें